हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कल एक मैंने वीडियो अपलोड किया था और एक वीडियो उससे 2 दिन पहले अपलोड किया था। इनके ऊपर कुछ सवाल हैं, लोगों के कुछ कमेंट्स हैं, तो उनका जवाब देना मैंने ज़रूरी समझा। वैसे मैं वहाँ पर कमेंट्स का जवाब तो अक्सर दे देता हूँ, लेकिन कुछ सवाल, कुछ कमेंट्स ऐसे हैं, उनका मैंने समझा कि ये ज़रूरी है उनका जवाब देना, सो दैट एक वीडियो के थ्रू अगर जवाब देंगे तो जो भी लोग वीडियो देखेंगे उन सभी तक ये जवाब भी पहुंचेगा और सवाल भी पहुंचेंगे। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो पे चलते हैं। जो पुराने कमेंट्स हैं उनके ऊपर, ये जो 2 दिन पहले का वीडियो था उसके ऊपर ये कमेंट्स हैं। इज़ इट ट्रू, मी बाई चांस प्रेजेंट इन कोर्ट, पीपी ओनली डिमांड टाइम, नथिंग एल्स। भाई, ये पार्ट ऑफ लिटिगेशन है, ये अदालतों की कार्रवाई का ये तरीका है, ये वकीलों का अपना अपना तरीका होता है। तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। कोई बाबा वाहिगुरु का नाम ले और मौज ले, हार्ट अटैक भी आ सकता है, इतना टेंशन में हो। भाई ठीक है, आपकी सजेशन जो है मेरे सिर आंखों के ऊपर, लेकिन घमंड मत करो। हमने जिम में नौजवान बच्चों को एक्सरसाइज करते हुए भी हार्ट अटैक आते देखा है। तो आप अपना ख्याल रखिए, मेरी फ़िक्र मत करिए। मैंने तो ज़िंदगी जी ली है, तो आप अपना ख्याल रखिए, नो प्रॉब्लम। फिर ये है, ये कोई विकास राणा है, इनका सवाल है, इनोसेंट नहीं होता, सब ने पैसे लालच में लगाए हैं कि 4 गुना होगा। सबको अक्ल है, आप तो सीनियर सिटीज़न हो, क्यों लगाया पैसा, बताओ दिल से, सच बोल के। पहली बात है भाई, मैंने कोई पैसा नहीं लगाया, मैंने जवाब में लिखा भी है। लेकिन नंबर 2, आप ये लोग मान रहे हो कि लोगों को लालच दिया गया और लोगों ने लालच में आके पैसा लगाया है। कोई टेक्नोलॉजी वेक्नोलॉजी का लोगों को कुछ पता नहीं है, लोगों को उसके साथ कोई लेना देना नहीं था। लोगों को लालच दिया गया, लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए। ये आज आप लोग मान रहे हो, ये एक अच्छी बात है, आपने अच्छी बात कही कि लोगों ने पैसा लालच में लगाया, और सभी लोगों ने, आपने लिखा सभी ने पैसा लालच में लगाया। थैंक यू फॉर योर एक्सेप्टेंस कि लोगों ने पैसा लालच में लगाया, टेक्नोलॉजी से के साथ कोई वास्ता नहीं था। फिर ये है, ये व्यू नाउ कोई जिंदाबाद। अंकल, क्या फ़ैसला हो सकता है, मैंने भी रुपए लगा दिए 24 फरवरी 2024 में। ये देखिए, जिस बंदे ने 24 फरवरी में लगाए उसका 75 to 80% पैसा वहाँ पर फंसा हुआ है। अब इनको कोई क्या जवाब देगा? ना तो इनका अपलाइन मेरे ख्याल सामने आ रहा है, ना मैनेजमेंट से कोई आ रहा है। ऐसे लोगों को संभालना बहुत ज़रूरी है। और ये मुझे लगता है ये कोई छोटा बच्चा ही लगता है, नौजवान बच्चा लगता है। तो इन लोगों को लुक आफ्टर करना चाहिए। फिर, वाई आर यू सो इंटरेस्टिंग इन व्यू नाउ सर, राकेश गुप्ता जी का ये आईडी है, ये लिख रहे हैं। हाँ भाई, मुझे कोई इंटरेस्ट इसलिए सिर्फ है कि मैं लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ कि भाई, झूठे तसल्ली में मत रहिए। कोर्ट में केस है और कोर्ट में वक्त लगता है। उसी लिए मैंने 3 जो वीडियोस रिसेंट डाले हैं, एक गेन बिटकॉइन का, एक एमवे का और एक कल फ्यूचर मेकर का, वो इसीलिए डाले हैं लोगों को बताने के लिए कि ये जो है ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ लीजिए और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से चलाइए। ये मेरा इंटरेस्ट है, लोगों को एजुकेट करना ही मेरा इंटरेस्ट है और कुछ नहीं है। ये लिख रहे हैं भाई साहब हैं कोई, दी कॉलेज बॉय एम। आप अपने हिसाब से, हाँ बिल्कुल, हर एक को अपने हिसाब से सोचने का हक है। 1.25 लाख लोगों की बददुआ लगेगी तो ये सब के सब बर्बाद हो जाएंगे और इनको कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। अभी तो ये सब अपने सरकारी पद के नशे में चूर हैं। ऊपर वाला सब का हिसाब करता है और बहुत जल्दी इनका भी होगा, तब इनको पता चलेगा। ठीक है भाई साहब, आप
जैसा सोचना चाहते हैं आप सोच सकते हैं, इसके ऊपर कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी सोच के ऊपर कोई लगाम नहीं लगा सकता, कोई रोक नहीं सकता आप क्या सोचते हैं। ये शायद आप ईडी वालों के लिए बोल रहे हैं, तो ठीक है, आपका मानना है कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो जैसा आप सोचते हैं शायद वैसा ही उनको नतीजा मिलेगा। ईडी के पास में मैंने अपने कागज़ एमआईटी गए हैं 10 दिन पहले देहरादून में निदेशालय परिवर्तन में, उन्होंने कागज़ भेजे हैं ईडी को, ये बता। यहाँ पर ये साहिल रैना जी लिख रहे हैं, ऑल टॉप अपलाइनर्स एंड पर्सनल सपोर्टर्स ऑफ यू नाउ हुम इन्वॉल्व ऑन स्कैम आइदर इन सेल आल्सो ऑल इंक्लूड इन दिस क्राइम। बिल्कुल, ये तो है कि मैं इस यहाँ पर एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि जी पैसा जिस चीज़ के खाते में भी जाएगा तो वो एक उसके ऊपर भी ईडी का या एजेंसीज का एक्शन होगा। क्योंकि मुझे पता है हमारे जम्मू में एक कोई साइबर क्राइम हुआ था या क्या हुआ था कुछ, तो वहाँ से लोगों के अकाउंट को मनी ट्रेल को ट्रैक करते करते कुछ लोगों ने पैसा यूज़ किया, ऑनलाइन कहीं पर दुकान पे परचेजिंग की 100, 200, 500 की। तो वो जो दुकानदार था उसका भी अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, जो साइबर सेल वाले थे। वो इसलिए कि वो जो पैसा, क्राइम का पैसा जो था वो उसके खाते में भी गया। वो 2-3 महीने मेरे ख्याल वो बच्चा चलता रहा, वो दुकानदार चलता रहा, लेकिन उसका अनफ्रीज नहीं हुआ। बाद में पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि वो काफ़ी लोकल चैनल्स के ऊपर उसकी वीडियोस चल रही थी। तो उसके अलावा भी और भी लोगों के साथ ऐसा हुआ कि अगर पैसा उनके खाते में आया, अगर वो क्राइम का पैसा है तो उनके अकाउंट्स भी फ्रीज होते थे। सेम एज 2023 में क्यू नेट क्या क्यू नेट का अपना मसला है, वो मुझे उसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आपका इतना इंटरेस्ट यूनाव में ही क्यों है बाबा जी? भाई साहब, ये QMRK जो भाई साहब हैं, जो भी हैं, जहाँ से भी हैं, मैं इनको एक दाद ज़रूर देता हूँ कि ये एक किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये पढ़े लिखे लगते हैं। क्योंकि इनका कोई भी कमेंट जो है ना, वो बड़े तहजीब के अंदर रह के ये कमेंट करते हैं। मतलब हर कमेंट में ये मुझे अगर लिखते हैं तो उसमें बाबा जी करके लिखते हैं। तो यहाँ से दिखता है कि ये एक किसी अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे हैं और तमीज़ इनके अंदर कूट कूट के भरी गई है। बाकी इनके जो कमेंट्स हैं इनका मैं लास्ट में इकट्ठा ही जवाब दूंगा, क्योंकि इनके बहुत सारे कमेंट्स हैं दूसरी वीडियो को मिला के। ईडी से हार मानना ही पड़ेगा, सुखी को जमानत नहीं मिलेगी। खैर, ये तो हर बंदे के अपने अपने जो सोच है उसके हिसाब से मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये कोर्ट के मामले हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, इसमें हम कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते। तो ये तो एक वीडियो के जो कमेंट्स थे उनको मैंने, कुछ को जो मुझे लगे उनको मैंने रिप्लाई किया है। अब दूसरा वीडियो है, सर मेरा 16 लाख इन्वेस्टमेंट किया, ये कल का जो वीडियो है फ्यूचर मेकर, उसके ऊपर ये कमेंट्स हैं। सर मेरा 16 लाख इन्वेस्टमेंट लिया सर, मैं पूरा बर्बाद हो गया सर, मेरा मैरिज कलाया रखा हुआ, पूरा पैसे लगेगा सर अब तक। अब इसको मैं क्या जवाब दूँ? भाई साहब, आप वेट कीजिए जब तक कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं होता, या कोई अगर कोर्ट ईडी को डायरेक्शन या गवर्नमेंट को डायरेक्शन नहीं देती कि जो पैसा सीज हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। हाँ, आपके अपने अपलाइन हैं, आपके अपने जो सीनियर्स हैं उनसे बात कीजिए अगर वो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने पैसा कमाया होगा। आपके पैसे 16 लाख में से भी उन लोगों ने कमाया होगा, जो उनको कमीशन मिली हैं वो आपके पैसे से भी मिली होंगी। आप उनसे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई ज़्यादा इमरजेंसी। एग्रीमेंट में रेफरेंस में जो नाम है तो क्या करना चाहिए उसका,
इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको जो ठीक लगता है वो कर सकते हैं। बाबा जी एआई से ये भी पूछो कि भारत में कौन सी प्रथम कंपनी है। भाई साहब, आप क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की बात कर रहे हैं, पर वो है कहाँ ये तो बता दो। हाय सर, गुड इवनिंग, वी कांट अंडरस्टैंड हिंदी सर, आई वांट टू नो। ये भाई साहब हैं, इनको हिंदी समझ नहीं आती, तो मैंने इनको जवाब दिया है कि मतलब इसमें वक्त लगेगा। वक्त लगने में का मैंने एग्जांपल दिया फ्यूचर मेकर का भी, कि 2018 से चल रही है लेकिन अभी तक कुछ निकला नहीं है, आउटपुट आया नहीं है कुछ कोर्ट से। तो फिर वो पूछ रहे हैं फॉर देन हाउ वी रिकवर आवर मनी। रिकवर करने का यही तरीका है, आप भी अगर अपना ईडी को अप्रोच कीजिए, उनसे गुहार लगाइए कि हमें हमारा पैसा दिया जाए जो फ्रीज़ किया है। तो वो तो फिर दैट विल डिपेंड अपॉन कोर्ट्स। even ED cannot take any decision in this regard on this behalf. वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन सर, ये साहिल वर्मा जी। कौन कहता है लोग व्यू नाउ से पैसा नहीं कमा रहे हैं, यू बोथ आर एग्जाम्पल। भाई साहब ठीक है, अगर आपको लगता है हमने कुछ बहुत बड़े महल खड़े कर लिए हैं साहिल वर्मा ने या साहिल रैना ने या मैंने, तो आप इसी में खुश रहो, आप इसी में खुश रहो, हमें कोई एतराज़ नहीं, आप जो लिखते हो लिखो। बाकी अगर पैसा कमाने की बात है तो पैसा सिर्फ यूट्यूब पर आपको कितना पैसा मिलता है ये कभी देख के पढ़ के सोच लेना, यूट्यूब कितना पैसा देता है। और मैंने आज तक एक पैसा भी नहीं कमाया, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वीडियोस बनाता हूँ, एक पैसा भी मैंने इसमें से नहीं कमाया है आज तक। बाकी किसी की बात मैं बता नहीं सकता। बहुत मज़े लिए हैं आपने नेटवर्क कंपनी में। हाँ भाई, आप मेरे ख्याल मुझे जानते हो तो इसीलिए आप ये बोल रहे हो। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग मेरा एक जो मुझे हॉबी लगती थी, बट अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता हूँ। तो मैं ऐसी जो पोंजी स्कीमों में कभी भी एंटर नहीं किया, कभी मैंने यहाँ पर पैसा नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता है ये टोपी घुमाने का काम है, तो मैं टोपियाँ घुमाने के चक्कर में नहीं रहा। तो मैंने हमेशा अपना हेड जो है वो हाई रखा, अपनी इज़्ज़त पहले, बाकी बातें बाद में। तो इसलिए ठीक है, आप जो सोचते हो कि मैंने मज़े लिए हैं तो लिए होंगे, कि आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी इसीलिए आप बोल रहे हैं। इनको सिर्फ व्यू नो नज़र आता है, जैसे ये सब के पैसे रिफ़ंड कर रहे हैं, मामला कोर्ट में जो फैसला आएगा देखा जाएगा। भाई साहब, वीडियो पूरी देख के फिर कमेंट किया करो। वीडियो में यही कहा गया है कि कोर्ट में कोर्ट में केस है, वहाँ पर जो फैसला होगा वही निकलेगा। हमने कब कहा कि हम लोगों के पैसे वापस दिलाएंगे? बताओ कहाँ बोला मैंने या किसी और ने? ऐसे ही अपने से हवा में कुछ नहीं लिखना तो चलो जी ये लिख दो। मुझे कुछ मेरी वीडियो के बारे में कुछ कमेंट करते तो अच्छा लगता, मुझे बोलते कि मैंने ये गलत बोला या मैंने ये गलत कहा, मैं ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो मैं अपने आप को करेक्ट कर लेता। तो बस ऐसे चलो ठीक है। ताऊ बहुत टेंशन लेता है यार, टेंशन नहीं लेता हूँ, मैं सोचता हूँ लोगों को इस जो पोंजी स्कीमों के चक्कर से बाहर निकाला जाए, पोंजी स्कीमों के खिलाफ लोगों को थोड़ी सी एजुकेशन देने का मेरा मसला है। उसके लिए अगर टेंशन भी लगती है कि आपको कि मैं टेंशन लेता हूँ तो ठीक है, अगर लोगों की भलाई के लिए, लोगों को हार्ड अर्नड मनी जो है उसको बचाने के लिए टेंशन भी लेनी पड़े तो कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर कमेंट। हमें क्या करना चाहिए भाई, क्या करना चाहिए ये आप समझदार हो, आपने जब पैसा लगाया तो आपको समझ होनी चाहिए थी। अब आपको क्या करना है, अगर आप को वेट करना पड़ेगा, सबसे पहली बात है, जब तक कोर्ट से डिसीजन नहीं आता। अगर आपको कुछ जल्दी है, इमरजेंसी है, तो आप अपलाइन जो जितने भी हैं आपके, उनके साथ बात कीजिए, उनसे आप रिकवरी की कोशिश कीजिए, क्योंकि उन्हीं के कहने पर आपने पैसा लगाया है। और आपके ऊपर ये ब्लेम भी लगाया जा रहा है इसी वीडियोस के कमेंट में कि सभी ने लालच में आके पैसा लगाया है।
तो इसलिए आपको देखना है, जिसने आपको लालच दिया है, जिसने आपको कन्विंस किया था, आप उससे बात कीजिए, उससे रिकवरी कीजिए, अगर आप वेट नहीं कर सकते तो। बाबा जी एआई से ये भी पूछो कितने ईडी के डायरेक्टर्स को रिश्वत मामलों में जेल हो चुकी है और कितने अधिकारियों को नौकरी से टर्मिनेट किया जा चुका है। आपका एआई दोस्त ज़रूर सच्ची और ऑथेंटिक खबर निकाल कर देगा। भाई एआई मेरा दोस्त नहीं है, आप भी उसको क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो सिर्फ पूछने की कला होती है, आपने क्या पूछना है तो पूछ के देखो। ये मेरे ऐसे क्यों बोलते हो कि मैं पूछ के तो फिर आपको बताऊँ? उल्टा आप पूछ के आप मुझे बताओगे भाई देखो ये ऐसे ही होता है, मेरे सिर पे क्यों डाल रहे हो? आप खुद पूछ लो, आप पढ़े लिखे हो, आप जानते हो, तो वहाँ से आपको जो जवाब मिलेगा वो मुझे भी दे देना। जस्ट रिलायंस कंपनी आल्सो एलेज्ड बाई ईडी इन पीएमएलए देन हाउ। भाई बात हम पोंजी स्कीम्स की कर रहे हैं, हर बात में आप किसी दूसरे का रेफरेंस दोगे, उसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास, ना मैंने उस केस को स्टडी किया है। क्यों? क्योंकि मैं इमीडिएट जो केस सामने हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लोगों को पोंजी स्कीम से कैसे दूर रखना है। बस सिर्फ व्यू नाउ पर नेगेटिव बोलने से इनको फ़ायदा होता है। हाँ भाई बता दो कितना फ़ायदा दिया आपने मुझे, आप कितना पैसा भेजते हो मुझे, मैं नेगेटिव बोलता हूँ तो? मैं नेगेटिव तो बोल ही नहीं रहा हूँ, आपको पता नहीं कि आपकी सोच की नेगेटिव है, कि जो भी सही बात करता है वो आपको नेगेटिव लगता है, और जो गलत आपको लालच देकर पैसा आपसे निकलवाया आपको वो पॉजिटिव लगते हैं। ये तो आपकी अपनी सोच है, मैं इसके ऊपर क्या कह सकता हूँ। मैंने व्यू नाव के बारे में कुछ गलत नहीं बोला। हाँ इतना बोला है कि मेरे पास लोग आए थे ज्वाइन करवाने के लिए, मैंने उनसे 2-3 सवाल किए, मुझे उसका जवाब वो नहीं दे पाए। उन्होंने बोला कि आप आओ हमारे साथ, वहाँ हेड ऑफिस चलते हैं, वहाँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने मना कर दिया, तो मैंने पैसा नहीं लगाया। जो बंदा मेरे पास बंदों को लेके आया था सीनियर्स को, मैंने उसको भी समझाया, और उसका भी जो इन्वेस्टमेंट था उसने भी वो वापस रिफ़ंड कर लिया था, क्योंकि अभी उसको 1 महीना हुआ था व्यू नाउ ज्वाइन किए हुए। ये मेरी अचीवमेंट है कि आज से 2.5-3 साल पहले ही मैंने एक बंदे को उसका पैसा जो है वापस लेने के लिए समझाया था। तो इस करके मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलता हूँ, जो मुझे गलत चीज़ दिखती है सामने तो मैं उसको गलत बोलता हूँ, जो ठीक लगती है उसको मैं ठीक बोलता हूँ। वाई डोंट, अच्छा ये मेरा जवाब था। भाई कौन सा फ़ायदा, अच्छा ये बाबा जी एआई से पूछें, ठीक है जी, एआई से जो पूछना है मैं इकट्ठे आपको जवाब देता हूँ। आप मुझे, मैंने क्या पूछना है क्या नहीं वो आप नहीं बताओगे, मैं खुद ही इतना समझदार हूँ कि मुझे पता है मुझे एआई से क्या पूछना। क्या केजरीवाल से रिकवर कर लिया? हाँ ठीक है, देता हूँ मैं जवाब अभी। हाँ बाबा जी एआई से ये पूछो कितने प्रतिशत पीएमएल मामले में ईडी को माननीय अदालतों से, ठीक है पूछता हूँ, आपसे अभी बात करता हूँ। बाबा जी एआई से ये भी पूछो कितने जजों के घरों पर ईडी के डायरेक्टर रिश्वत के मामले में पूछताछ के लिए गए हैं आज तक? ठीक है भाई, आप जजों के ऊपर भी अगर इल्ज़ाम लगा रहे हो तो ये आपका आउटलुक है, आप देखिए। कल अगर आपको कोई पूछने आएगा सबूत दे दो तो वो आपको देने पड़ेंगे। मालूम है बाबा जी, आपने देखी अदालतें न्याय ज़रूर देती हैं, जैसे एक ट्रांसपोर्ट कर्मचारी को जिस पर 100 रुपये की रिश्वत के झूठे मामले में माननीय अदालतों ने 39 साल बाद। भाई ये सिस्टम में कुछ कमज़ोरियाँ तो हैं, ये तो हम मानते हैं। सिस्टम हमारा मतलब कुछ क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर अदालतों की भी कमी होती है। यहाँ पर जजिस की पोस्ट भी वेकेंट रहती हैं, तो वक्त लगता है। ये सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, इसमें किसी का पर्सनल कोई वो नहीं होता है कि बहुत टाइम लगता, 39 साल लगे या 40 साल लगे या 20 साल लगे। ये सिस्टम की खामियां हैं जो ये तो एडमिट करते हैं भाई। इसका इस केस के साथ क्या वास्ता है मुझे बता दीजिए, यूनाव के केस के साथ कोई वास्ता है? अगर नहीं है तो फिर ये बात यहाँ पर करने का कोई मकसद ही नहीं है।
बाबा जी, आप ज़्यादा परेशान लगते हो, व्यूनो के एसेट पार्टनर से ज़्यादा इतनी चिंता मत करो बाबा जी। व्यूनो की दुनिया में लाखों कंपनियां हैं जिस पर कोई चैलेंज ज़रूर रहता है। भाई साहब, चैलेंज रहता है, मैं मानता हूँ। चैलेंजेस तो लाइफ का एक पार्ट होते हैं। तो लेकिन मैं व्यूनाव की चिंता इसलिए लेता हूँ क्योंकि इस वक्त ये करंट जो मामला है सामने, पोंजी स्कीम्स के बारे में लोगों को अलर्ट करने के लिए मैं चिंता कर रहा हूँ कि आज व्यूनाव है, कल कोई और आएगी, परसों कोई और आएगी, लोगों को ऐसे ही पैसा उनका ब्लॉक कर देगी, पैसा उनका लोगों के जो घर बार बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए मैं चिंतित हूँ, ज़रूर मैं चिंता में हूँ, इसमें कोई मैं इनकार नहीं करता। कभी तो आप एमवे से अलग बताने लगते हो, व्यूनो भी मैंने, कभी आप फ्यूचर, हाँ बिल्कुल, फ्यूचर मेकर और व्यूनो एक जैसे हैं। अगर इनके पास भी प्रोडक्ट्स होते तो, या कुछ मतलब ऐसी सर्विसेज होती कि जो इनका बिल्कुल काम ठप ना हो जाता, जबकि एमवे के पास प्रोडक्ट से लोग उसको कंज्यूम करते थे, हर मंथ परचेज करते थे, उसके बेसिस के ऊपर एमवे चल रहा है। और एमवे का जो बिज़नेस मॉडल है वो, उसके ऊपर एतराज़ है उनको, क्योंकि 2011 में केस था लगा हुआ जो, तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग के जो रेगुलेशंस आई हैं वो 2021 में आई हैं। 2011 में इसको चिट फंड कंपनी में डाला गया। तो अब वो जो रेगुलेटेड है ये एमएलएम सिस्टम जो है, तो इसलिए एमवे को का केस डिफरेंट है और इनका केस डिफरेंट है। वहाँ पर मॉडल के ऊपर 2011 में डाउट किया गया था कि ये गलत मॉडल है उनका, बिजनेस मॉडल जो है। अदरवाइज़ प्रोडक्ट्स उनके पास हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि लोगों को बताते थे हमारे पास इतने प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट देते नहीं थे तो पैसा सिर्फ लेते थे, ऐसा तो था नहीं। अगर उन्होंने 10,000 का किसी को प्रोडक्ट दिया, 10,000 का प्रोडक्ट, 10,000 अगर किसी से लिया तो 10,000 का प्रोडक्ट दिया, किसी ने 2,000 का प्रोडक्ट लिया 2,000 का पैसा दिया। तो इस करके वो डिफरेंट है, ये तो मैं आज भी कहता हूँ। सुरेंद्र सिंह, यूट्यूब से पैसा कमाने का बहुत गंदा चस्का है। हाँ भाई साहब, आप भी कमा लो, क्यों नहीं कमाते हो, आ जाओ मैदान में। लेकिन ये याद रखना, इसके लिए स्टडी करनी पड़ती है, इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है। आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये आपको देखना पड़ता है, अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आपको कोई गलत भी बोल जाए तो आपको उसको भी किस तरीके से जवाब देना है ये भी सीखना पड़ता है। तो आप भी आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत पैसा है। आप देख सकते हो, किसी से भी कंफर्म कर सकते हो, नेट पे सर्च कर सकते हो यूट्यूब कितना पैसा देता है लोगों को। वैसे मैंने आज तक कोई पैसा कमाया नहीं है, मैंने कोई पैसा देखा नहीं है यूट्यूब से। बाकी आपको भी आना चाहिए, अगर पैसा है तो ऐसे पोंजी स्कीमों में घुसने के बजाय आप यूट्यूब से पैसा कमाओ। जो भी आपके पास स्किल है, जो भी आपके पास नॉलेज है, उसको लोगों के साथ शेयर कीजिए, पैसा कमाइए। थैंक यू फॉर योर कमेंट। तो हाँ भाई साहब, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके KUMR के जो भाई साहब हैं, कि इन्होंने बहुत सारे सवाल किए हैं कि वहाँ पे ऐसा हो गया, ईडी वाले ये करते हैं, जजेस ये करते हैं, या केजरीवाल के केस में क्या हो गया, उसमें क्या मिला, क्या वहाँ से पैसा रिकवर हुआ या नहीं हुआ। तो इन सभी सवालों का मेरा एक ही जवाब है भाई साहब आपको, कि आप जो भी सवाल कर रहे हैं वो हमारे सिस्टम की वीकनेसेस जो हैं वो आप सामने ला रहे हो। लेकिन वो जो भी हो रहा है उसकी वजह से लोगों के घर बर्बाद नहीं हो रहे, आम लोगों को सुसाइड नहीं करना पड़ रहा है, लोगों को अपने घर नहीं बेचने पा रहे हैं, गाड़ियाँ बैंक वगैरह जो हैं वो जब्त नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से। इसलिए वो अलग
सिस्टम की जो खामियां आप रेज कर रहे हो वो ज़रूर खामियां हैं, उससे कोई इनकार नहीं है। वो इवन जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी मानते हैं कि सिस्टम में खामियां हैं। बट ये जो पोंजी स्कीम्स हैं, ये जो मनी सर्कुलेशन की स्कीम्स होती हैं, ये लोगों को लालच देकर इसमें घुसाया जाता है। जैसे आपका ही एक बंदा यहाँ पे कमेंट कर रहा था कि लोग लालच में इसमें आए हैं। तो अगर लालच में आए हैं तो लालच दिया गया उनको, इसलिए वो लालच के वश में आके उनने पैसा लगा दिया। तो ये पोंजी स्कीम्स का यही तरीका है काम करने का। लोगों को लालच दिया जाता है, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि भाई इतना पैसा लगा दो, इतने साल में ये इतने गुना हो जाएगा। तो आपके सभी सवालों का यही जवाब है कि जो सिस्टम की जो खामियां हैं उनकी वजह से लोगों को सुसाइड नहीं करना पड़ता, लोगों को घर नहीं बेचने पड़ रहे, लोगों को अपनी गाड़ियां नहीं बेचनी पा रही हैं, घरों से दूर नहीं रहना पड़ रहा छुप कर। आप लोग तो आपने तो पैसा कमाया होगा, आप लोग सीनियर होंगे, आपने लोगों को जोड़ा होगा, इसीलिए आपको मेरे या किसी और के भी जो वीडियोज़ हैं या उसमें जो भी कहा जा रहा है उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? लोगों को ये गाइड करना कि आप इसमें वक्त लगेगा, जो भी सलूशन होगा या नहीं होगा तो इसमें वक्त लगेगा, तो इसमें बुराई क्या है? लोगों को एजुकेट करने में आपको अगर बुरा लगता है तो ये आपकी सोच है, आपकी समझ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। मैंने समझा ये कुछ जो लोगों के सवाल जवाब थे इनको थोड़ा सा कवर करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर हो सके तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए सो दैट जो इनोसेंट लोग हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है उनको उन तक ये पहुँचे, तो उनको भी पता चले कि वाकई इसमें वक्त लगेगा। तो अभी मैं सुबह एक वीडियो व्यू नाउ का, मैं नेक्स्ट वीडियो शायद उसके ऊपर बनाऊंगा थोड़ी देर में। एक बंदा कह रहा है कि मेरे पास एक बंदा आता था, वो कपड़े की दुकान करता है कहीं पर, तो वो बंदा उसने 2-3 गाड़ियाँ ले ली, फिर मैंने भी पैसा लगाया और उसने काफ़ी बड़ा अमाउंट लगाया। मैं उस वीडियो के बीच में आपको वो सारी कहानी बताऊंगा जो भी होगी। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। वीडियो लंबा हो गया अगर तो प्लीज़ पूरा देखिए इसको और समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे वीडियो बनाने का मकसद क्या क्या है। थैंक यू, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।